11th एनसीईआरटी से ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में आपको स्टूडेंट ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 2-3 क्वेश्चंस हर साल नीट एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, तो इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से पढ़िए। ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में 1 बाय 1 समझ में आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के फ्लूइड्स होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो है रेड कलर का ब्लड। उसके बाद में आपने लिम्फ नाम का फ्लूइड भी सुना होगा। ये कलरलेस फ्लूइड होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड होता है। उसके बाद में टिश्यूज़ के अंदर जो स्पेसेस होती है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। उसके बाद में जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हम यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक बॉडी फ्लूइड हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा लीवर जो जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल, या फिर हमारी बॉडी की जो स्वेट ग्लैंड्स है जो स्वेट प्रोड्यूस करती है। और आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियों के जॉइंट्स होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स स्पेशली, इन मूवेबल जॉइंट्स में जो साइनोवियल कैविटी होती है, इस साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ये एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट होता है। तो हमारी बॉडी में तरह तरह के फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, लिम्फ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यूरिन एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनता है फ्लूइड के फॉर्म में, लिवर बाइल जूस बनाता है, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर और एक्सेस ऑफ जो सोडियम और क्लोराइड होता है उससे वो स्वेट के फॉर्म में स्किन के थ्रू रिमूव करती है, ठीक है। अभी इन सारे फ्लूइड्स का हमारे बॉडी में होने का क्या मतलब होता है, तो ऑल दैट फ्लूइड्स जनरली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्ट। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अलग अलग तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बॉडी फ्लूइड इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बॉडी फ्लूइड्स हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, देन दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रेशन, और दे आर इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ द ल्यूब्रिकेशंस। जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड एक ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। एक्सेस ऑफ बाइल सॉल्ट, एक्सेस ऑफ बाइल, यूरिन, ये हमारे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं। और ब्लड और लिम्फ ये बॉडी के अंदर विद इन बॉडी अलग अलग सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले फ्लूइड्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम स्पेशली जो पढ़ने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है, चलो देखते हैं। उसके पहले हम सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन को समझते हैं। तो सर्कुलेशन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सर्कुलेशन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, देखो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, इस ब्लड सर्कुलेशन के एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये समझना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। अभी किन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो एक्चुअली ऑल दैट न्यूट्रिएंट्स आर इन देयर सिंपल फॉर्म्स। हमें पता है कि हम अलग अलग तरह का फूड कंज्यूम करते हैं और फूड कंजप्शन के टाइम पे फूड का डाइजेशन होता है इनटू द सिंपलर एंड सॉल्युबल फॉर्म एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। तो इन न्यूट्रिएंट्स में अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि मान लो शुगर होगी, ग्लूकोज शुगर होगी, फ्रुक्टोज होगी, है ना। उसके बाद में एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, एमिनो एसिड्स। उसके बाद में फैट्स का ऑक्सीडेशन से, फैट्स का ब्रेकडाउन से फैटी एसिड्स हो सकता है या फिर ग्लिसरॉल हो सकता है। अलग अलग तरह के विटामिन्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ में अलग अलग तरह के मिनरल्स हो सकते हैं। ये सारे जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद में वाटर है, ठीक है। सो ऑल दैट सब्सटेंसेस ये हमारी सेल्स की नीड्स हम बोल सकते हैं, ये हमारी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होता है टू ऑब्टेन द एनर्जी, ग्लूकोज का सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। एमिनो एसिड्स आर रॉ मटेरियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स आर द प्रोटेक्टिव इन नेचर, स्टोरेज होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का। विटामिन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल स्ट्रेसेस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेलुलर एंजाइम्स, मिनरल्स और वाटर। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए एक सादी सिंपल सी चीज़ है कि फूड को कंज्यूम करने के बाद में डाइजेशन होता है, डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी सेल्स को सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, सर्कुलेट किए जाते हैं। तो सर्कुलेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव निकल के आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए सर्कुलेशन इम्पॉर्टेंट है, ब्लड का सर्कुलेशन। उसके बाद में दूसरी एक चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो आपको अगर पता होगा लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी सेल्स को पंप किया जाता है। उसके बाद में हमारी बॉडी टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बॉडी टिश्यू में, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स की तरफ कंडक्ट किया जाता है फॉर द एक्सहेलेशन। इसको बाहर निकालना है, CO2 को रिमूव करना है और O2 टिश्यू को या सेल को सप्लाई करना है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपको पता होगा RBCs, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होती हैं, ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, जैसे कि O2 एंड CO2, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, उसको हम डिटेल्स में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का जो होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, दैट इज़ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस। उसके बाद में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। देखो हमारे ब्लड में तरह तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हमें ब्लड में से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। ब्लड में से अगर हमें ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव करना पड़ता है तो ब्लड का क्या होना चाहिए,
फिल्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और फिल्ट्रेशन होने के लिए, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है आप सबको पता है। फिल्ट्रेशन के लिए हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रिंसिपल ऑर्गन है किडनी। किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और ब्लड फिल्ट्रेट होके जो भी कुछ फिल्ट्रेट निकल के आता है, प्राइमरी फॉर्म में हो या सेकेंडरी फॉर्म में, उसको हम यूरिन कंसिडर करते हैं, यूरिन कंसिडर करते हैं। तो हमारे ब्लड में अलग अलग तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं कि जैसे अमोनिया हो गया, उसके बाद में यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसके बाद में क्रिएटिन हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। और इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी में, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का बॉडी में अगर एक्यूमुलेशन होता है तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ती है। तो हर बार जितने भी सारे ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारी बॉडी में बनते हैं ब्लड में, उनको फिल्ट्रेट करना होता है, और फिल्ट्रेट के थ्रू ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिमूव किए जाते हैं यूरिन के फॉर्म में। इसको रिमूव किया जाता है स्वेट के फॉर्म में रिमूव किया जाता है। एक्सेस ऑफ सॉल्ट और एक्सेस ऑफ वाटर अगर होगा तो स्वेट के फॉर्म में होगा। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है। तो तीसरा मेन पर्पस निकल के आता है सर्कुलेशन का, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, ठीक है। फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिजम्स like sponges, coelacanths, etc. use water from their surrounding। अभी देखो, जो इन्वर्टिब्रेट्स है, इन्वर्टिब्रेट्स में जो शुरुआत के जो कुछ फाइलम्स हैं, फॉर एग्जांपल पोरीफेरा नाम का फाइलम आपने सुना होगा, पोरीफेरा। उसके बाद में आपने सेलेंट्रेटा नाम का फाइलम सुना होगा, सेलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा। उसके बाद में टेनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलुस्का, हेमिकॉर्डेटा। तो ये जो एक्चुअली इन्वर्टिब्रेट्स है, लाइक पोरीफेरा में आते हैं आपके स्पॉन्जेस, सेलेंट्रेटा में आते हैं आपके हाइड्रा। तो ये जो एनिमल्स, ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन इन्वर्टिब्रेट्स, ये सिंपल फॉर्म इन्वर्टिब्रेट्स है, और सिंपल फॉर्म इन्वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा बॉडी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। किसी एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उनके पास कोई पर्टिकुलर सिस्टम्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होती हैं। तो इनमें अगर देखा जाए, पोरीफेरेंस में देखा जाए, तो इनके पास एक सिस्टम होती है जिसको हम बोलते हैं वाटर कैनल सिस्टम। और वाटर कैनल के सिस्टम के थ्रू जो अंदर की बॉडी कैविटी होती है, उस बॉडी कैविटी में वाटर सर्कुलेट करता है, और वाटर के थ्रू ही ये सारे सब्सटेंस, फूड होगा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हो गए, इनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। सिलेंट्रेट्स में भी जो सिलेंट्रॉन नाम की जो कैविटी होती है, उस कैविटी में ये वाटर सर्कुलेट्स होता है, और वाटर के थ्रू जो अनवांटेड सब्सटेंसेस या जो भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बन रहा है, उनको रिमूव किया जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड एंड द लिम्फ फॉर द सर्कुलेशन। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेशन के लिए बॉडी फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो दो टाइप के बॉडी फ्लूइड्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, एक ब्लड और सेकंड है आपका, सेकंड वन इज़ द लिम्फ। ये यहाँ पे आपको नोट करना है, ठीक है। चलो अभी बात करते हैं
सर्कुलेशन, जो बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है थ्रू द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और लिम्फ का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। तो दोनों सिस्टम्स अलग अलग हैं। पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो जो आपको नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की वैरायटी दिखती है, उनमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द सर्कुलेशन पर्पज़ के लिए। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स होती है हायर एनिमल्स में, ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स मोस्टली दो टाइप की होती है। एक होती है ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम्स, और दूसरी सिस्टम जो होती है उसको हम बोलते हैं दूसरी जो सिस्टम्स होती है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स हमें देखने को मिलती है आर्थ्रोपोड्स में, और उसके बाद में मोलस्का फाइलम के जो मेंबर्स हैं मोलस्का, और उसके बाद में आर्थ्रोपोडा में जो क्लास इंसेक्टा, क्रिस्टेशियंस, एरेक्निडा, ठीक है। तो ये इन क्लासेस के जो मेंबर्स हैं आर्थ्रोपोडा के, उनमें हमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स देखने को मिलता है। अभी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, blood pumped by the heart passes through the large vessels that opens into the spaces or cavity called as the sinuses। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी में जो ओपन स्पेसेस होती है, दैट ओपन स्पेसेस एक्चुअली कॉल्ड एज द साइनसेस, ठीक है। एक एंटायर लार्ज जो बॉडी कैविटी होती है, दैट बॉडी कैविटी इज़ कॉल्ड एज द हीमोसील। इनके बॉडी में जो लार्ज बॉडी कैविटी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। और ये हीमोसील जो होता है वो परफोरेटेड डायफ्राम की वजह से, परफोरेटेड डायफ्राम क्या कर देता है, परफोरेटेड डायफ्राम इस हीमोसील कैविटी को 3 अलग अलग साइनसेस में ये डिवाइड कर देता है। जैसे कि पेरिकार्डियल साइनस, आपने कॉकरोच स्टडी किया होगा तो उस टाइम पे ये पढ़ा होगा आपने, पेरिकार्डियल साइनस। दूसरा साइनस जो होता है जिसको हम बोलते हैं पेरीविसरल साइनस, और तीसरा साइनस जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूरल साइनस। तो एक्चुअली क्या होता है, 2 परफोरेटेड डायफ्राम्स जो होते हैं वो एंटायर हीमोसील को 3 साइनसेस में डिवाइड कर देते हैं। डॉर्सल साइड पे जो होता है उसको हम पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं। मिडल जिसमें विसरल ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम पेरीविसरल साइनस बोलते हैं। और वेंट्रल साइड पे जहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होगी, गैंग्लियंस हो गए, नर्व्स होगी, वहाँ पे होता है पेरीन्यूरल साइनस। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बेटा हार्ट होता है वो हार्ट आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट लोकेटेड होता है। ये पेरिकार्डियल साइनस में जो हार्ट लोकेटेड होता है ओपन टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। न्यूरोजेनिक हार्ट जैसे हायर एनिमल्स में हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, जो एटोरिदमिक हार्ट जिसको हम बोलते हैं, जो सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। पर न्यूरोजेनिक हार्ट में जो हार्ट बीट कंट्रोल की जाती है वो अंडर
ब्रेन होती है, अंडर नर्वस सिस्टम होती है, उसको हम न्यूरोजेनिक हार्ट बोलते हैं। और ये हार्ट कॉकरोच में देखा जाए तो न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वो 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 13 चेम्बर्ड हार्ट होता है कॉकरोच में, न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ओपन स्पेसेस में, जो अभी देखो ये जो मैंने बॉडी कैविटी बताई हीमोसील, उसके 3 साइनसेस बताए। तो इस हीमोसील में क्या होता है, इस हीमोसील में कलरलेस फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ। कलरलेस फ्लूइड जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। और ये जो हीमोलिम्फ होता है, ये हीमोलिम्फ कलरलेस होता है ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ओपन टाइप के सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज ओपन टाइप के सर्कुलेशन में ब्लड विदाउट ऑफ पिगमेंट होता है, जो भी कुछ फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा तो फिर गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ओपन टाइप के सर्कुलेशन में ब्लड जो फ्लो होता है थ्रू द हार्ट, एक्चुअली ब्लड फ्लो टेक्स प्लेस अंडर वेरी लो प्रेशर। ठीक है, ब्लड बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है हार्ट से। और एक्चुअली अगर हम देखें तो इस तरह के वो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, लाइक दिस। ये चैम्बर्स होते हैं, हर एक चैम्बर्स अपने नेक्स्ट चैम्बर्स में ओपन होता है। ठीक है, ये मान लो ये पेरिकार्डियल क्या है, साइनस है, और इस पेरिकार्डियल साइनस में ये मतलब चैम्बर्ड है, हार्ट के चैम्बर्स हैं। तो ये पोस्टेरियर चैम्बर हो गया और ये एंटेरियर। तो एंटेरियर चैम्बर जो होता है वो एंटेरियर चैम्बर कहाँ पे ओपन होता है, हेड में ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। ये जो लॉन्ग डक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्यूबुलर डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज द एओर्टा दैट ओपन्स इनटू द हेड। हेड से ब्लड कैसे कहाँ पे आएगा, हेड से ब्लड आएगा पेरीन्यूरल साइनस में आएगा, पेरीन्यूरल साइनस से ब्लड आएगा पेरीविसरल साइनस से ब्लड आएगा पेरिकार्डियल साइनस। और जब पेरिकार्डियल साइनस फील्ड होगा ब्लड से, तो ये ब्लड यहाँ से हार्ट चैम्बर के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। यहाँ पे जो वॉल्स हो गए वो वॉल्स ओपन रह गए। ठीक है, वॉल्स ओपन हो गए तो ये चैम्बर्स ब्लड से फिल्ड हो गए। फिर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन में ब्लड अपने नेक्स्ट चैम्बर में क्या करेगा, पंप करेगा। तो ये कुछ इस तरह का ब्लड सर्कुलेटरी ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। आर्थ्रोपोड्स और किस में होता है, मोलस्का में होता है। अभी बात करते हैं सेकेंड टाइप की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट इज़ द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी जो सेकेंड टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेशन। इन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन में क्लोज मतलब क्या, कि यहाँ पे जो फ्लूइड होता है, ब्लड जो होता है, दैट क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड का जो फ्लो होता है वो ब्लड वेसल के थ्रू होता है। और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम 1628 में विलियम हार्वे, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने
ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड की थी, 1628 में की थी, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस विलियम हार्वे इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। बेटा क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, वो डिस्कवर्ड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपका आंसर होगा विलियम हार्वे 1628, एंड इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप के इनवर्टिब्रेट्स में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड की गई, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे एनेलिडा नाम का जो एक फाइलम आता है, एनेलिडा जिसमें अर्थवर्म भी आता है, सेगमेंटेड वर्म्स जो होते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, एनेलिड्स के और कुछ मोलुस्का के मेंबर। देखो अभी मैंने आपको बताया मोलुस्का के कुछ मेंबर्स में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है और किसी किसी में क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है। और उसके बाद में ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम, मतलब इवोल्यूशनरी पीरियड में फर्स्ट टाइम क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया गया? एनेलिड्स में। सम मेंबर्स ऑफ मोलस्का आल्सो हैव अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और फिर जो सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं, इन वर्टिब्रेट्स में तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज टाइप के सर्कुलेशन में क्या होता है, चलो देखते हैं। ब्लड पंप बाय द हार्ट इज सर्कुलेटेड थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। और आपको पता होगा दो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज और सेकेंड ब्लड वेसल्स होती है वेंस बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है हार्ट में, और आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है बॉडी टिश्यूज़ को। जब आर्टरीज किसी ऑर्गन्स के अंदर एंटर्ड होती हैं तो आर्टरीज की डिविजन्स हो जाती है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में, जिनको क्या बोला जाता है? कैपिलरीज बोला जाता है, कैपिलरीज। और कैपिलरीज और फिर टिश्यू जो होगा उनके बीच में सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे कैपिलरीज वॉल और जो एक्चुअल टिश्यू होते हैं उनके बीच में इंटरटिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। मान लो ये टिश्यू है, ये क्या है? टिश्यू है। यहाँ पे ये ब्लड वेसल है कैपिलरीज, इससे ब्लड फ्लो हो रहा है, और ये ब्लड के कुछ जो सब्सटेंसेस है वो टिश्यू में एक्टिवली या पैसिवली डिफ्यूज़ करेंगे, और टिश्यू से कुछ सब्सटेंसेस ब्लड में डिफ्यूज़ करेंगे एक्टिवली या पैसिवली। It is more advantageous as the flow of fluid can be precisely regulated। तो ये सिस्टम जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर मेंटेन किया जाता है, और जो भी सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स होती है, या बॉडी में जितने भी सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं इस ब्लड के थ्रू इनको सर्कुलेट्स किया जाता है, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे
बोली जाती है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैज़ डबल एडवांटेजेस ओवर द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स। क्या वो एडवांटेजेस हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जनरेट सफिशिएंट ब्लड प्रेशर टू मेंटेन फॉर मोर रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड। यस, जो मैंने बोला कि ब्लड का एक कांस्टेंट फ्लो होना ज़रूरी होता है, वो मेंटेन होता है बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर की वजह से। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है या ज़्यादा होता है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का फ्लो अंडर वेरी लो प्रेशर होता है। ठीक है। दूसरी बात है आर्ट्रियल मस्कुलेचर and capillary sphincters in the closed circulatory system regulate the flow of blood। ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ आती है आर्टेरियल मस्कुलेचर। मतलब जिन ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड फ्लो होता है उनकी वॉल यहाँ पे क्या होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक। और इलास्टिक होने के कारण उनके ल्यूमेन के डायमीटर्स को बड़ा या कम किया जा सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये एडवांटेजेस है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के। अभी बात करते हैं जो वर्टिब्रेट्स है जिनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स देखने को मिलता है। तो इनमें जो हार्ट्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वर्टिब्रेट्स में अगर हम स्पेशली बात करेंगे फिश, हम थोड़ा सा एक कंपैरेटिवली बात करेंगे फिश के बाद में हम एम्फीबियंस लेंगे, एम्फीबियंस के बाद में हम रेप्टाइल्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स के बाद में हम बर्ड्स, और फाइनली हम देखेंगे मैमल्स के बारे में। इनका हार्ट हम कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है। इन सारे एग्जांपल्स में तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट जो पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन है वो पैटर्न ऑफ सर्कुलेशंस कुछ थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि किसी में जो हार्ट में चैम्बर्स होते हैं वो इन नंबर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा। अगर हम फिश की बात करते हैं, फिशेस में बेटा जो हार्ट होता है, इस हार्ट को हम बोलते हैं वीनस हार्ट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिश में जो हार्ट होता है उस हार्ट को हम क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट। ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, वीनस हार्ट। क्योंकि ये जो हार्ट जो होता है ना, वो हार्ट डील्स ओनली, या हार्ट के थ्रू खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप होता है। मतलब जैसे हमें कैसे कि 2 चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 2 चैम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक्चुअली फिशेस में जो हार्ट होता है ना, वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और फिशेस में दो चैम्बर होते हैं, एक होता है ऑरिकल, एक ऑरिकल है और एक क्या है, वेंट्रिकल। एक ऑरिकल और एक है वेंट्रिकल। तो और आपको पता होगा कि फिशेस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स होते हैं। ठीक है। तो गिल्स में जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब इसमें गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर गिल्स से बॉडी टिश्यू को सप्लाई होता है। बॉडी टिश्यू से ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आता है, वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में गुजरता है, ऑरिकल से फिर गिल्स में आता है। तो
दोनों भी चैम्बर में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास होता है, और फिर ऐसे हार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, विनस हार्ट। और एक दूसरी बात अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे विशेष में हमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है। विशेष में किस टाइप का सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन। समझाऊंगा आपको सिंगल सर्कुलेशन, जो सर्किट डायग्राम है सिंगल सर्कुलेशन का, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप कंपैरेटिव हार्ट का फिजियोलॉजी या एनाटॉमी यहाँ पे देख सकते हो, फिलहाल उसको सुन सकते हो। तो फिशेस की बात हो गई, विनस हार्ट। अभी बात आती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में अगर मैं बात करूं तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट हम बोल सकते हैं। इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट हम बोल सकते हैं। किसके लिए, दोनों के लिए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के लिए, ठीक है। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शनल केस आपको ध्यान में रखना है, क्रोकोडाइल जो होता है उसमें हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिए। क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चैम्बर्ड का होता है, बट बाकी के जो रेप्टाइल्स हैं उनमें हार्ट इनकम्प्लीटली क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस में भी इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मतलब आप इसको 3 चैम्बर्ड हार्ट भी बोल सकते हैं। तो 3 चैम्बर्स में 2 एट्रिया होते हैं और एक सिंगल क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। इनकम्प्लीट पार्टीशंस फॉर वेंट्रिकल्स जो रेप्टाइल्स में हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों में जो सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की। बर्ड्स एंड मैमल्स में जो हार्ट होता है वो हार्ट परफेक्टली 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। परफेक्टली 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर में से हार्ट का जो राइट पार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर्ड होते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ हार्ट, इस तरह के। तो ये राइट पार्ट हो गया और ये लेफ्ट पार्ट। तो यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं। और ऊपर के जो दोनों चैम्बर्स होते हैं सुपेरियर, दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और पोस्टेरियर इन्फेरियर 2 चैम्बर्स होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इनमें हमें जो सर्कुलेशन देखने को मिलता है वो होता है डबल सर्कुलेशन। तो हमने फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन पढ़ा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड मैमल्स में क्या होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये जो पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन में आपको जो वैरायटी मिलती है, सिंगल, इनकम्प्लीट डबल एंड कंप्लीट डबल,
ये होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशंस इन वर्टिब्रेट्स, तो 3 टाइप के बताए मैंने, एक सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और थर्ड बताया मैंने डबल सर्कुलेशन। तो इसको हम थोड़ा सा अगर डिटेल्स में देखें तो सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखो सिंगल सर्कुलेशन फिश मैंने बोला, यहाँ पे ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिलरीज, ये एओर्टा दिखाया है और यहाँ पे फिर से ये कैपिलरीज। तो हार्ट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड ओनली, वीनस हार्ट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, हार्ट के पास बॉडी से जो ब्लड आता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड पासेस थ्रू द बोथ चैम्बर ऑफ द हार्ट टुवर्ड्स द गिल्स की तरफ जाता है। गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और ये ऑक्सीजनेटेड फिर ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाता है थ्रू द एओर्टा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, हार्ट में, हार्ट से कहाँ पे जाएगा, गिल्स में। गिल्स में क्या होगा, ब्लड में जो CO2 होगा उसको बाहर निकाला जाएगा, पानी में से ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी पार्ट्स को सप्लाई होगा, बॉडी पार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ कंडक्ट किया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंगल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट करनी है। ठीक है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट्स में आता है, हार्ट से गिल्स में जाता है, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी को सप्लाई किया जाता है, बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे सर्कुलेट होता है, हार्ट में सर्कुलेट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। अभी बात करते हैं हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, किस में होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ऑकर्स इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि इनमें हार्ट क्या है, इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट या 3 चैम्बर्ड हार्ट हम बोल सकते हैं। तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स और स्किन, राइट एट्रियम गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम गिल्स, जो भी कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा उससे लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल्स। तो अगर हम देखें तो इनमें कुछ इस तरह से ये हार्ट है मान लो। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये ऊपर के दोनों चैम्बर्स क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये इनकम्प्लीट पार्टीशन की वजह से एक इसको सिंगल वेंट्रिकल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ब्लड आ रहा है, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये ऑक्सीजन ब्लड रिसीव करता है। ठीक है,
और दोनों ब्लड फिर इसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में, सिंगल वेंट्रिकल पम्प्स आउट मिक्स ब्लड। तो ये जो मिक्स ब्लड होता है वो वेंट्रिकल उसको पंप करता है। तो इसकी वजह से सर्कुलेशन जो होता है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। यहाँ पे ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है, ये वाला ब्लू कलर वाला और रेड कलर वाले एट्रियम से दोनों, और ये सिंगल वेंट्रिकल नीचे शो किया हुआ है। ठीक है, तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों ब्लड यहाँ पे मिक्स हो गए और जो बॉडी को सप्लाई किए जाएंगे या फिर ऑक्सीजनेशन के लिए सप्लाई किया जाएगा। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बाद में जो थर्ड पैटर्न आता है सर्कुलेशन का, वो होता है हमारा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन किस में बोला, बर्ड्स में, मैमल्स में, और एक मैं ऐड कर देता हूँ क्रोकोडाइल में। इनमें हमें डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि इनमें हार्ट परफेक्टली क्या होता है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है, 4 चेम्बर हार्ट होता है। 4 चेम्बर में मान लो यहाँ पे ये परफेक्टली 4 चेम्बर्ड हार्ट है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल ओवर फ्रॉम द बॉडी, और ये फिर पंप करेगा किसमें, राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल में से ये ब्लड जाएगा लंग्स को फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन, और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसमें आएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ये ब्लड फिर पंप किया जाएगा बॉडी को। ठीक है, थ्रू द एओर्टा। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट पासेस ऑन टू द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पास करता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल पम्प्स इट आउट सेपरेटली विदाउट एनी मिक्सिंग अप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट वेंट्रिकल नहीं, यहाँ पे 2 सेपरेट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है, एंड सो इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। थैंक यू।